हेलो दोस्त, मैं संतोष सर। एक शायर, देर लगेगी मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर का क्षेत्रफल एवं आयत के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन प्रश्नावली 2 है, सिर्फ आपका प्रश्नावली 2 है। दिया है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आपका क्वेश्चन दिया है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घन का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब बनाने के लिए बैठे, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन जब पढ़ते हैं, यूट्यूब पर जब पढ़ाई करने चलते हैं, तो यह ध्यान रहना चाहिए कि आपको कॉपी और कलम के साथ बैठना चाहिए और मेरे साथ आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको आएंगे। तो ध्यान रहे, और क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ के समझे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। दिया है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है। क्या है? एक घन है। मान लेते हैं कि इस प्रकार का एक घन होगा। अब मान लेते हैं यह घन है आपका, और इसका किनारा है 8 सेंटीमीटर, लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, यह ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी आपका क्या है? 8 सेंटीमीटर। कहता है 2 सेंटीमीटर घन किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब इसमें से एक छोटा सा घन, मतलब इस तरह के घन के रूप में यह इसमें कितना बनाया जा सकता है। और फिर ये जो आप घन देख रहे हैं, ये 8 सेंटीमीटर किनारा वाला में से आपको 2 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, इसी 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से कितना घन बनाया जा सकता है? पहले पूछ रहा है घनों की संख्या, इनकी छोटा सा जो घन बन रहा है, इसकी संख्या कितनी होगी। अब जब इसकी संख्या निकल जाएगी, तो इस जितना घन रहेगा उसको एक जगह एकत्रित करके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए कि क्या करेंगे हम। सबसे पहले बड़े घन के किनारा लिख लेंगे। तो लिखेंगे बड़े घन के
की लंबाई, यानी इसको हम किनारा को क्या लिख लेंगे, एल। कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब रही बात, हम इसी को और छोटे घन के किनारे अगर लिखना चाहेंगे तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, छोटे घन के किनारा की लंबाई। इसको हम क्या कर ले, बड़ा सा एल लिख लेते हैं और इसको छोटा एल, बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसका आयतन अलग निकालेंगे और इसका आयतन, क्योंकि इसी घन में से तो मेरा यह घन बना है। तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे बड़े घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू, यानी किनारे का क्यू होता है, यानी इसको हम लिख लेंगे एल क्यू। तो यहां पर बड़ा घन है तो बड़ा के लिए क्या है, कैपिटल एल लिए है। एल कितना है, 8 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करेंगे, अब 8 सेंटीमीटर, अब इसको गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 × 64, यानी 64 में 8 से गुना करेंगे तो 8 × 4 32 और 8 × 6 48 और 3 51, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या करेंगे हम, छोटे घन का आयतन निकालेंगे, एल क्यू हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर का क्यू, यानी 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है छोटे घनों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है, छोटे घनों की संख्या। तो देखिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर से हम मिटाते हैं। अब देखिए छोटे घनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए छोटे घनों की संख्या बराबर हो जाएंगे बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो देखिए कितना है, बड़ा घन का 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएंगे, ये 8 से कटेगा 64 भाग में, यानी आपका देखिए आ गया आपका 64, यानी घनों की जो संख्या हो गया कितना हो गया 64, यानी छोटे घन जो हो गए वो आपको कितना हो गए 64। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है, अब ये तो हमको निकल गया संख्या, अब पूछा जा रहा है कि इन जो घन निकाला गया, जो छोटा सा घन निकाला गया, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये आपका एक आंसर आपका हो चुका है 64, और दूसरा कहता है छोटा सा जो घन निकला, इसकी जो संख्या हुई 64, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ। तो घन, अगर एक घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे ऐसे कितने घन निकले 64, तो हम निकालेंगे 2
2 सेंटीमीटर घन वाले 2 सेंटीमीटर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2 सेंटीमीटर घन वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है 6L², यानी फॉर्मूला होता है आपका 6L²। तो ये तो 2 सेंटीमीटर वाला है तो कितना हो जाएगा 6 L के जगह कितना रख देंगे 2 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होंगे 6, इसको हम लिखेंगे 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो 2 दूना 4 तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कितने घन है 64, तो लिखेंगे 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 64 गुने कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 64 को 24 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1 25, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब देखिए कितना 6 8 5 13, 4 1 5, यानी कि 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको यह वीडियो मतलब यह जो क्वेश्चन हम बनाए हैं अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे तो जरूर से जरूर इस वीडियो पर कमेंट करें ताकि हमें मनोबल बढ़े। हम और अच्छे तरीका से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस वीडियो मतलब इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।